Hello, you guys. Welcome back to my YouTube channel once again. I hope you guys are doing absolutely fine. If you like this video, click on like button, and to subscribe my channel, click on bell icon. कुछ रास्ते कभी भुला ही नहीं जाते, क्योंकि उन पर बिताया हुआ पल कभी लौट के नहीं आता। बस रह जाती हैं कुछ मीठी यादें। तो आज का ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट ISBT स्टेशन और मेरे साथ है अभिनव और प्रमोद। और इस ट्रिप पे जितना और जा रहा है वो यहाँ बैठा हुआ है। हेलो। और हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप करने और बस से हम ऋषिकेश जाएंगे। भाई इस व्यू का यार कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब 100 आउट ऑफ 100 वाला व्यू है ये, एकदम आउटस्टैंडिंग। तो फाइनली गाइस हम ऋषिकेश पहुंच गए आफ्टर लॉन्ग ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू ऋषिकेश बाय बस। और अब हम जा रहे हैं रेंटेड बाइक लेने, क्योंकि हमें जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स। तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, 7 आवर्स की जर्नी है, बाइक से चलेंगे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स हम जा रहे हैं, बाइक रेंट करते हैं अभी। गाइस ये देखिए ऋषिकेश की बंजी जंपिंग सबसे हाईएस्ट बोलते हैं, पर मैं तो कभी ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत अनसेफ लगती है और 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए मुझे ये सेफ़ नहीं लगता। तो मैं ये ट्राई नहीं करूँगा। I was a plane crashing in your head. You could have known me better, I said. Ask me a question, just a little comprehension. Cut to me high stepping instead. Time is a बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। बद्रीनाथ 225, केदारनाथ 157। We are going to on this bridge.
तो फाइनली हम लोग निकल गए और रास्ते के नज़ारे तो यार बहुत ब्यूटीफुल हैं। वेदर इतना ब्यूटीफुल हो रखा है, एकदम इतना बढ़िया वेदर है कि कुछ कह नहीं सकते। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। और इस महीने में आने का फ़ायदा यही है कि वैली ऑफ फ्लावर्स में जो फ्लावर्स हैं इस महीने में ही खुलते हैं, मतलब जुलाई अगस्त इस टाइप में ही वहाँ फ्लावर्स खिलते हैं, तो वही देखने जा रहे हैं हम लोग। ओह, इस रूट पे एक और बंजी जंपिंग है, गंगा बंजी, इंडियाज़ हाईएस्ट। ये हाईएस्ट है। ओह, वहाँ पे कोई ट्राई भी कर रहा है, देखिए कितना छोटा सा दिख रहा है। So after riding for 70 kilometers, we have taken a small short break and have tea and coke. तो उससे थोड़ी सी एनर्जी मिल गई है और फिर से राइड को कंटिन्यू करते हैं टिल गोविंद घाट। आज गोविंद घाट तक ही जाएंगे, उसके बाद का ट्रैक देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स आएंगे। गाइस ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है, इन लोगों की हालत देखो। ये देखो अभिनव कैसा मज़ा आ रहा है। बुरा हाल है भाई, क्यों? वेदर तो इतना बढ़िया हो रखा है, इनको देखो। वेदर तो अच्छा है, ह्यूमिडिटी वाला वेदर है भाई। ह्यूमिडिटी वाला वेदर है, ह्यूमिडिटी तो है लेकिन कहीं कहीं पे ड्रिजलिंग भी है। ह्यूमिडिटी नजर नहीं आ रही ना वीडियो में। नहीं ह्यूमिडिटी है नहीं ना, इतनी ज़्यादा है नहीं। संगम नगरी देव प्रयाग पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस ये देखिए, ये जो नदी आ रही है ये अलकनंदा नदी है, और ये जो है ये इस तरफ जो आ रही है ये भागीरथी नदी है। भागीरथी जो है ये आ रही हैं केदारनाथ से, और ये अलकनंदा जो आ रही हैं ये आ रही हैं बद्रीनाथ से। ये यहाँ पे दोनों का संगम है देवप्रयाग में, और यहाँ से ये दोनों मिलके गंगा जी बनती हैं। ये देखिए फिलहाल अभी है रुद्रप्रयाग 17 किलोमीटर्स और हम आ गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल के पास। ये देखिए माँ धारी देवी का टेम्पल है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध टेम्पल है उत्तराखंड में। ये पौड़ी गढ़वाल में आता है, और जैसे आप श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ जाओगे ये तब बीच में पड़ेगा, देख सकते हो। और ये बना है पूरा अलकनंदा रिवर पे बना हुआ है ये, देखिए। व्यूज ही व्यूज हैं यहाँ पे।
आप जब धारी देवी मंदिर से रुद्रप्रयाग की साइड आओगे तब आपको ये डैम देखने को मिलेगा जो कि अलकनंदा रिवर पर बना है। काफ़ी बड़ा डैम है और काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। बद्रीनाथ एंड केदारनाथ, हमें जाना है बद्रीनाथ की साइड टू गो वैली ऑफ फ्लावर्स गोविंद घाट। तो गाइस फाइनली हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए और रुद्रप्रयाग देखकर ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पर जितने भी शहर बसे हुए हैं उन सब की एक जैसी ही वाइब है। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं, सीधे सीधे आप चले जाओ। बहुत बढ़िया शहर लग रहा है मुझे तो ये। और एक बात और, रुद्रप्रयाग में जो नदी अलकनंदा में मिलती है उसका नाम है मंदाकिनी। यार मॉनसून में पहाड़ों में घूमने का मज़ा ही अलग है। मतलब चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी, यानी बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। This is nice view. As you can see, we are driving in rain. Basically, it is drizzling. It's called drizzling. देवप्रयाग से लेके गोविंद घाट तक अलकनंदा रिवर जो है वो आपको रोड के साइड बाय साइड ही दिखेंगी चलती हुई। बद्रीनाथ 126, हेमकुंड साहिब 121, वैली ऑफ फ्लावर्स 122 टू द लेफ्ट। कर्णप्रयाग पहुँचते पहुँचते बारिश ने हमारा ऐसा स्वागत किया कि हम पूरे के पूरे भीग गए। और देखते हैं बारिश कहाँ थमती है। जहाँ बारिश थमेगी वहीं बाइक रोक के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में पिंडार नदी आके मिलती है। हैवी रेनफॉल हुई है अभी कर्णप्रयाग में कि हम पूरे के पूरे भीग गए और अब जस्ट थोड़ा सा कर्णप्रयाग से थोड़ा सा आउटर में है, तो अब जाके बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है। हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अराउंड 2 आवर्स का और रास्ता है, तो होपफुली हम 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे गोविंद घाट। तो हम पहुंच चुके हैं चमोली में और चमोली का भी वेदर बहुत ही ज़्यादा औसम है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच बादल बिल्कुल ऐसे घेर के बैठे हुए हैं कि पता नहीं कब बरस जाएं, बट एनवायरनमेंट इज़ वेरी ऑसम, वेरी ऑसम। ये देखो अलकनंदा का व्यू यार, कितना ऑसम व्यू आ रहा है। Guys, लिटरली ये प्लेस अभी मॉनसून के सीजन में इतनी ब्यूटीफुल हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते। आउटस्टैंडिंग व्यूज हैं, मतलब एकदम आउटस्टैंडिंग। और वैसे ही नहीं, इसको देवभूमि कहते हैं। कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं बारिश के बाद। अभी हम फिलहाल हैं चमोली से जस्ट थोड़ा सा आगे आ गए हैं, जस्ट पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। बट व्यूज़ कमाल के हैं। उत्तराखंड इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। Guys, still riding in rain.
बारिश हो रही है और हम चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं लिया है हमने। और हम तो गाइस जोशीमठ पहुंचते पहुंचते बारिश इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी और रास्ते जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे ड्यू टू हैवी मिस्ट, क्योंकि बारिश की वजह से मिस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे। और रात में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड मिस्ट। कुछ इस तरीके का नज़ारा है होटल से, ये देखिए। बिल्कुल अलकनंदा बिल्कुल पीछे से निकल रही है होटल के, और ये देखिए बादल बिल्कुल पहाड़ों में है। आउटस्टैंडिंग व्यू, आउटस्टैंडिंग। ये देखिए ये है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकल रही हैं। और थोड़ी दूर है यहाँ से बद्रीनाथ, जहाँ हमने गोविंद घाट में स्टे लिया है। थोड़ी दूर में ही बद्रीनाथ जी का धाम है। हम गोविंद घाट में रुके हुए हैं इस वक्त, और यहीं से हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैक करेंगे। मानसून में उत्तराखंड मतलब जन्नत हो जाता है एकदम। ये देखिए बादल बिल्कुल पहाड़ों के अंदर हो रखे हैं। तो फाइनली हम गोविंद घाट पहुंच गए, और गोविंद घाट आने का जो रास्ता था काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बीच में हो रही थी भयंकर बारिश। कर्णप्रयाग से निकलते हुए हमें बारिश का अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि कर्णप्रयाग में ही काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, हम भीग गए थे। लेकिन बाद में फिर बारिश रुक गई थी, लेकिन थोड़ी दूर एक कोई जगह है, नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ से लेके करीब 70 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक बारिश में चलाई है, और गोविंद घाट तक, जोशीमठ तक बिल्कुल भयंकर बारिश में आए, और बिल्कुल सब चीज़ हमारी ख़राब हो गई, कपड़े तक भीग गए हमारे। बस थोड़े से गैजेट मेरे सेफ़ हैं, इस वजह से मैं ये व्लॉग बना पा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता था हमारे लिए। यानी सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता था ये, और हम लोगों ने कैसे भी इसे कंप्लीट किया। बहुत चैलेंजिंग रही है मेरे लिए। इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस, बिकॉज गोविंद घाट जोशीमठ में पहली बार आया हूँ, और रास्ते इतने हैं कि हेयरपिन बैंड्स हैं यहाँ पे, और बारिश में वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाइक राइड करना। तो अभी फ़िलहाल प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स, और गोविंद घाट से ही आगे एक जगह है पुलना, वहाँ तक बाइक से जाएंगे, और पुलना में बाइक पार्किंग में खड़ी करके फिर वहाँ से फिर ट्रैक स्टार्ट होगा, वहाँ जाएंगे फिर घांगरिया। ऐसी जगह आके ना बिल्कुल मन शांत हो जाता है, यानी सारी टेंशन आपकी गायब हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ऐसी जगह घूमने ज़रूर आना चाहिए, और पहाड़ों के बीच रहना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं तो सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप घूमने निकलिए, देखिए अपने देश को, और उत्तराखंड देखिए। बहुत कमाल के व्यूज़ आएंगे यहाँ पे, देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। जो व्यूज़ हैं यहाँ के, बिल्कुल मतलब पहाड़ जो हैं वो बादलों में जाके टच हो रहे हैं, बादल नीचे आ रखे हैं, मिस्ट टाइप की फॉर्म हो रखी है। बहुत ही अल्टीमेट व्यूज़ है। अभी मानसून में तो उत्तराखंड बिल्कुल जन्नत हो जाता है, हेवन हो जाता है बिल्कुल। यानी आपको गर्मी का, धूप का तो एहसास ही नहीं होगा। यहाँ पे आके जो ठंडक मिलती है ना, जो हम बड़े शहरों में जो फेस करते हैं, दिल्ली, गुड़गांव जैसी जगह पे बिल्कुल भयंकर गर्मी,
वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। एकदम चिल है, एकदम चिल, एकदम मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आके। गर्मी का तो एहसास होगा ही नहीं। जो पीछे जो अलकनंदा रिवर जो बह रही है, काफ़ी तेज़ उफान है इसका, और आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। बहुत तेज़ी से बह रही है ये, बहुत तेज़ी से, और आउटस्टैंडिंग व्यूज़ हैं सब, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग व्यूज़ हैं। सो फाइनली गाइज अब हम निकल रहे हैं पुनला विलेज की तरफ। गोविंद घाट से ड्राइव करके जाएंगे, देखते हैं कैसे हैं नज़ारे। और ये देखिए सब लोग रेडी हैं और चलते हैं पुलना विलेज, वहाँ से शुरू करेंगे ट्रैक। क्रॉसिंग द आयरन विलेज। यार बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, बहुत कॉशियसली आना क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टीप चढ़ाई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा हेयरपिन बैंड्स और स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, तो बहुत कॉशियसली आना पड़ेगा आपको। देखिए गाइस, गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो गई है। यहाँ पे ये पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो। पुलना में पार्किंग स्पेस आपको अच्छी मिल जाएगी। तो गाइस आप ये देख सकते हो कैसी स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे, और चाहो तो आप यहाँ पे पिट्ठू भी कर सकते हो, बट उसके चार्जेस होंगे अलग, वो आपको पे करने होंगे। और देख सकते हो कितनी स्टीप चढ़ाई है। ऐसा ही पूरा 10 किलोमीटर्स तक का ट्रैक है ये। तो गाइज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।